क्या कारण है राव इंद्रजीत जी वन ऑफ द मोस्ट सीनियर, छठी टर्म के, 6 टर्म, उससे पहले कई टर्म विधानसभा में भी रहे, तो उनको कैबिनेट का मंत्रालय में उनको कैबिनेट पोस्ट मिलनी चाहिए थी, मगर कैबिनेट को मुझे लगता है कि उनको जितना मिलना चाहिए था तवज्जो क्या भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ कि हरियाणा से कहते हैं वो जिस वर्ग से है उस वर्ग से तो कोई लिया ही नहीं, ये धर्मवीर जी जिस वर्ग से है, ऐसा क्या हो गया। अच्छा एमपी साहब, जब हवा बदलती है ना तो हम देखते हैं कि नेता भी पाला बदलते हैं, इधर से उधर पार्टियां बदलते हैं। तो मैं बाय नेम कुछ नेताओं का जिक्र करूंगा, जैसे बीरेंद्र सिंह जी की वापसी हो चुकी है 2014 में, कई बड़े बड़े लीडर आपको छोड़ कर गए, राव इंद्रजीत सिंह है, चौधरी धर्मवीर सिंह है, तो क्या कोई दरवाजा खुला है कि ये नेता वापसी करना चाहे आपकी पार्टी? देखिए, जहाँ तक बीरेंद्र सिंह जी की है बात आपने कही, वो कांग्रेस पार्टी में वापस आ चुके हैं और हमारे उनके पारिवारिक संबंध में मेरे से बड़े हैं, मैं उनका बड़ा मान सम्मान आदर करता हूँ। और जो है ब्रजेंद्र सिंह जी जो है वो हिसार से सांसद के रूप में उन्होंने काफ़ी अच्छा उनका कार्य रहा और मैं समझता हूँ कि उनका उज्जवल भविष्य है और बड़ी उनके आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली। और इसके अलावा जो आपने नाम लिए वो तो आप काल्पनिक प्रश्न कर रहे हो, तो दोनों भाजपा के देखो, दोनों आपने नाम लिया धर्मवीर जी का और राव इंद्रजीत जी का, दोनों भाजपा से सांसद अभी चयनित हुए हैं, मगर हाँ आपने जो नाम लिया शायद आपने इसलिए लिया, पुराने कांग्रेसी रहे। नहीं, शायद वो भी हो सकता है, वही आपको लगता हो कि हमारे पुराने जो है आपस में पुराने कांग्रेसी की वजह से या जग जाहिर है कि हमारे उनके व्यक्तिगत अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन और संबंध है, व्यक्तिगत संबंध है, व्यक्तिगत संबंध अलग एक स्थान होता है और बहुत अच्छे उनसे व्यक्तिगत संबंध हमेशा रहे हैं, मेरे पर्सनली भी रहे हैं, हमेशा मैंने मान सम्मान किया जिन दोनों नेताओं का आपने नाम लिया है और उन्होंने भी हमेशा उन लोगों से भी मुझे हमेशा स्नेह मिला है। लेकिन उसके साथ साथ शायद आपने इसलिए भी इनका नाम मेंशन किया कि भाजपा ने जितना उनका आदर करना चाहिए था वो नहीं किया। अभी आपने देखा क्या कारण है राव इंद्रजीत जी वन ऑफ द मोस्ट सीनियर, छठी टर्म के, 6 टर्म, उससे पहले कई टर्म विधानसभा में भी रहे, तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर। मेरा भी 5वां टर्म है, मगर मैं कहता हूँ कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीनियर, 6 टर्म एज अ मिनिस्टर 2004 में, 2009 में, 2014 में, 2019 में, तो ये 5th टर्म तो एज अ मिनिस्टर। तो कहने का मतलब ऐसे में उनको जो है मैं समझता हूँ कि और उनका योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा है भाजपा की सरकार को बनाने में और पुनः बनाने में, उनका एक योगदान आप उसको कम उसका आकलन नहीं कर सकते। तो उनको कैबिनेट का मंत्रालय में उनको कैबिनेट पोस्ट मिलनी चाहिए थी, मगर कैबिनेट को मुझे लगता है कि उनको जितना मिलना चाहिए था तवज्जो कहीं ना कहीं शायद उनको, भाजपा का अंदरूनी मैटर है, लेकिन शायद आप इसलिए सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी ओर धर्मवीर जी भी, वो भी कई बार विधानसभा में रहे, तीसरी बार सांसद हैं, और तो उनको भी धर्मवीर जी को भी क्या भारतीय जनता पार्टी में मैं समझता हूँ कि हरियाणा से कहते हैं वो जिस वर्ग से है उस वर्ग से तो कोई लिया ही नहीं, ये धर्मवीर जी जिस वर्ग से है, ऐसा क्या हो गया। तो और जबकि वो सीनियर में है और भाजपा ने ना कहते हैं हरियाणा से उस वर्ग में कोई लिया, ना पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लिया, वो जो जैन जी हैं वो तो भाजपा के नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं शायद आपका जो प्रश्न है वो इस बात को लेकर भी हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि भाजपा ने, मगर मैं कहूँगा कि ये उनका अंदरूनी विषय है, लेकिन ये बात आपकी इसमें प्रश्न में क्या तर्क हो आपका रहा होगा वो मैं समझ सकता हूँ। लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा ये है कि मेन जो बात आज हरियाणा में है, आपने कहा कि भाई कौन कौन आ सकते हैं हरियाणा में, 3 आपने उदाहरण दिए थे जी, लेकिन आप विधायकों का उदाहरण नहीं दे रहे। 3 विधायक तो आगे थे चुनाव के बीचों बीच, उनका तो नाम ही नहीं लिया आपने। तो हमने बताया था आपको कि वो 3 विधायक आ गए, तो अब कौन आ सकते हैं वो थोड़ी आपको बताएंगे, कौन बताएं आगे कौन होगा वो थोड़ी हम आपको बताएंगे। लेकिन जो 40 पूर्व विधायक पूर्व सांसद ज्वाइन हो गए 1.5 साल में, हमने जो किसी ज्वाइनिंग से पहले भी आपको नहीं बताया,
तो ये तो समय के गर्भ में इनके प्रश्नों के उत्तर होते हैं।